अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट माजिद हुसैन माय यूट्यूब चैनल के साथ। किसान काश्तकार भाई, आज हम गंदम की जिस बीमारी के बारे में बात करने चले हैं उसको रस्ट भी कहते हैं, उसको कुंगी भी कहते हैं और बहुत सारे काश्तकार भाई उसको रद्दी भी कहते हैं। ये बीमारी है क्या, कैसे फैलती है, क्या वजूहात हैं और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इस बीमारी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरे YouTube चैनल पर ज़राअत के बारे में तमाम किस्म की फसलें जो कि मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे कि कपास है, गन्ना है, चावल है, गंदम है और बहुत सारी माइनर क्रॉप्स, इन तमाम फसलों के बारे में मालूमात दी जाती है। यानी इनको कब काश्त किया जाता है, कितने पानी लगते हैं, कौन सी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल किया जाता है, 1 एकड़ पर क्या तखमीना अखराजात होते हैं और क्या पैदावार से हम मुनाफा कमा सकते हैं, किन फसलों को काश्त करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, कौन सी ज़मीन पर किस तरह की फसल काश्त की जाए, कितनी खाद, कितने स्प्रे, क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं जिससे हम अपनी ज़राअत से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो लिहाजा इन तमाम मालूमात को हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बर वक्त इस तरह की तमाम किस्म की मालूमात मिलती रहे मेरे चैनल से। तो लिहाजा आज की वीडियो हम स्टार्ट करने लगे हैं। जिस बीमारी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसे रस्ट कहते हैं। रस्ट क्या है? ये जो गंदम का पत्ता आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक पीली धारी आ जाती है, खुरदरापन आ जाता है, पीलियापन आ जाता है और ये बीमारी अक्सर फरवरी के महीने में हावी हो जाती है गंदम के ऊपर। और ये बीमारी माशाल्लाह ये देखें, ये फसल तैयार होती जा रही है, दाना आ गया इसके अंदर। ये बीमारी उस वक्त ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है जब पौधा छोटा होता है, जो अर्ली काश्त नहीं की गई होती फसल, उसके जब पत्ते निकल रहे होते हैं, उस पत्तों पर अगर ये पीलियापन आ जाता है तो इसे रस्ट कहते हैं। इससे जो पौधा है वो ग्रो नहीं कर पाता, सिट्टे में दाना सही नहीं बन पाता और इससे जो हमारी पैदावार है 15 से 20 मन तक भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो इसकी वजूहात में सबसे ज़्यादा जो वजूहात है वो दर्जा हरारत है। अगर आम तौर पर 10 से 15 के दरमियान दर्जा हरारत फरवरी के महीने में भी रहता है और हवा में ह्यूमिडिटी यानी नमी रहती है, उसकी वजह से इसके पत्तों पर जो है वो रस्ट पैदा हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिशों का हो जाना, ये बारिश बहुत ज़्यादा होना भी गंदम की जो फसल है उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है। और आपको पता है कि 2 से 3 पानी इसको ज़रूरत होते हैं, गंदम के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो ज़्यादा बारिशों का होना भी रस्ट का सबब बनता है। और तीसरी जो मेन वजह है वो है नाइट्रोजीनियस खादों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि जब आप मिकदार से ज़्यादा फसल को नाइट्रोजीनियस खाद देंगे तो उससे भी पौधों पर रस्ट, पीलापन, खुरदरापन, जिसे आप कुंगी या रद्दी की बीमारी भी कहते हैं, ये भी काश्तकार भाई पैदा हो जाती है। चौथी जो वजह है वो है क्वालिटी ऑफ बीज, वैरायटी ऑफ बीज, यानी एक ही तरह का जो बीज है गंदम का वो बार बार आप इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे काश्तकार भाई घर में पड़ा हुआ बीज लिया, वो इस्तेमाल किया इस साल, अगले साल उसी बीज को दोबारा रखा, फिर उसको इस्तेमाल किया और ऐसे करते करते इसकी जो क्वालिटी है बीज की वो कम हो जाती है, जिससे इस पौधे पर जो है वो रस्ट या कुंगी की बीमारी हावी हो सकती है। तो लिहाजा इसको कैसे रोका जा सकता है? आप देख लेंगे, अगर आपके पूरे गांव में कहीं रस्ट की बीमारी है ही नहीं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फंजाइसाइड की स्प्रे करें। अगर आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द के खेतों में ये रस्ट की बीमारी पैदा हो रही है तो ये एक फंगल बीमारी है, ठीक है। तो फंगल बीमारी में क्या होता है, ये एक हवा से फैलती है। अगर एक खेत के अंदर ये बीमारी आई है तो साथ में ये दूसरे खेत में भी ये चली जाएगी, तो क्योंकि वायरल है। तो लिहाजा जब आप देखते हैं कि एक खेत में ये बीमारी आ रही है तो उसको रोकथाम के लिए फिर आप फंजाइसाइड का इस्तेमाल करें और अच्छी फंजाइसाइड का इस्तेमाल करें ताकि आप बर वक्त इस बीमारी को रोक सकें, क्योंकि ये हमारी पैदावार को इफ़ेक्ट करती है। 15 से 20 मन तक ये हमारी पैदावार को कम कर सकती है। तो अच्छी फंजाइसाइड का इस्तेमाल करके हम इसको रोकथाम कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करके हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और अगर बारिशें बहुत ज़्यादा आई हुई हों तो फिर देखेंगे तीसरा पानी आपने लगाना है या नहीं लगाना, उसके लिहाज से भी एहतियात करके हम रस्ट की बीमारी पर काबू पा सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपकी फसलों से मुतालिक, फसलों की हिफाजत से मुतालिक, उनकी पैदावार से मुतालिक मैं आपको देता रहूँगा। तो लिहाजा इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको बर वक्त इस तरह की तमाम वीडियोज़ मिलती रहें।